हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बिहार सिविल कोर्ट मेंस का जो रिज़ल्ट है वो 3 तारीख को आना है। तो अभी आप लोगों के पास 7 दिन अप्रॉक्स है रिज़ल्ट आने से पहले, और उसके बाद भी 7 दिन मिलता है क्योंकि 8 तारीख से स्टार्ट है इंटरव्यू। तो इस बीच आप लोगों को क्या करना चाहिए जो जितना कम टाइम बचा है। तो और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी आप लोग क्या कीजिएगा, और सर्टिफिकेट्स के बारे में, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू का, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उस सारे टॉपिक को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अभी जो जितने दिन आप लोगों के पास है उसमें सबसे पहला आप लोगों को करना है कि आप लोग जितने भी आप लोगों के पास जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, जो भी कॉलेज का या फिर 10th का, 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल जो भी है कैटेगरी का, तो एक फ़ाइल में आप लोग रखते होंगे उसको। तो उसको आप लोग को अभी आप लोग को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपर वे एक अलग से एक फ़ाइल बनाना है जिसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप लोग को उसको छांट कर उस वाले फ़ाइल में डालना है। सबसे पहला कि 10th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आप लोग को वहाँ पे इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मे बी वहाँ पे अंडरटेकिंग आप लोग से लिया जाए, और अगर अभी भी आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग पूरा कोशिश कीजिए कि आप लोग ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग अभी अपने पास मंगवा लीजिए इंटरव्यू से पहले। और दूसरा कि कंप्यूटर का अगर कोई सर्टिफिकेट है आप लोग के पास, कोई भी कंप्यूटर का डिग्री आप लोग किए हो, तो वो आप लोग अपने पास ज़रूर रखें उस समय फ़ाइल में, अभी कर लें उसको अलग से, ठीक है। और दूसरा कि प्रीलिम्स का जो कैंडिडेट कॉपी मिला था, जो एग्ज़ाम देने गए होंगे आप लोग, तो उसमें कैंडिडेट कॉपी मिला होगा, एक ऑफिशियल जो ले लिया जाता है वहाँ पे सबमिट हो जाता है एग्ज़ाम के बाद, और एक दूसरा जो कैंडिडेट कॉपी आप लोग को मिला होगा वो आप लोग को रखना है। मेंस का कैंडिडेट कॉपी वो रखना है आप लोगों को प्लस कि उसका जो एडमिट कार्ड था वो आप लोगों को रखना है। अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो आप लोग उसको रखिए। मे बी कि उसके बाद जैसे 3 तारीख को रिज़ल्ट आता है तो 3 तारीख को आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फिर से मौका मिलेगा, जो फॉर्म फिलअप किए होंगे। अगर आप लोगों के पास है वो फॉर्म फिलअप किया हुआ PDF वगैरह कुछ भी लैपी में या कुछ कहीं पे, निकाल के रख लीजिए उसको PDF उस फाइल में। दूसरा कि अगर SC ST कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं तो उन लोग के पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट चलेगा वहाँ पे। और जो भी जो अलग से जैसे प्रोविज़नल नहीं होने पे प्रोविज़नल आप लोगों को मंगा लेना है अभी सर्टिफिकेट। और जो भी सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए, जैसे नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो मिलता है, जैसे रेसिडेंशियल किन्हीं के पास नहीं होगा तो वो आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए। आप लोग अभी से एक फ़ाइल रेडी रख लीजिए कि आप लोगों को अगर रिज़ल्ट हो चाहे नहीं हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बॉर्डर मार्क्स मतलब मार्क्स जितना आ रहा है या फिर कट ऑफ पास कर जाइएगा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अगर कट ऑफ पे भी हैं तो मे बी कि रिज़ल्ट हो जाए, उस समय फिर बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर फ़ाइल करें। तो अभी आप लोग आराम से एक दिन सिर्फ ये काम कीजिए, फ़ाइल को अच्छे से जितने भी सर्टिफिकेट है एक फ़ाइल में आप लोग जमा कीजिए, इसको अरेंज कीजिए अच्छे से प्रॉपर वेज में, पहला 10th का फिर 12th का, इस तरह से। क्योंकि मैंने भी जब BPSC का इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त मैंने फ़ाइल में भी ऐसे सीक्वेंशियल वाइज में सारे सर्टिफिकेट को मैंने रखा था, मार्कशीट को, फिर 10th का, 12th का, और जितने भी हैं कॉलेज का जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होते हैं जो चाहिए वहाँ पे, जो BPSC का एडमिट कार्ड, इंटरव्यू लेटर। सबसे पहले जैसे आप लोगों को इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड, तो वो आप लोगों को सबसे पहले रखना है वहाँ पे। उसके बाद फिर 10th का, फिर 12th का, फिर वो जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे आप लोग कैंडिडेट कॉपी, वो सब कुछ आप लोग को इसमें रखना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे सर्टिफिकेट आप लोग अभी से कलेक्ट कर लिए, एक दिन का टाइम लीजिए, कल या परसों तक आप लोग ये काम कर लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगा, लगेगा कि क्या करें, जल्दी से समझना नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या नहीं ले जाना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूमे ज़रूरी नहीं होता है, रिज्यूमे का कोई ज़रूरी नहीं, वो मत ले जाइए, फ़ाइल बेकार का, उसका कोई यूज़ नहीं है उसमें। और NCL जो है प्रेजेंट का होना चाहिए, अगर तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2022 से पहले का है तो आप लोग अभी 2022 तक का सही है, नहीं है तो अगर 2022 से पहले का है तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो और कोई पासपोर्ट साइज़ का तो फ़ोटो फिर से आप लोगों को लगेगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने के लिए एक
आप लोगों को याद होगा कि पासपोर्ट साइज़ का रेगुलर वही फ़ोटो लगा है हर जगह, तो आप लोगों को वो जितने भी कॉपी है आप लोग के पास फ़ोटो का, तो वो भी फाइल में अभी रख लीजिए। ठीक है, फाइल का एक काम हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि हम लोग का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू का। ठीक है, ड्रेस कोड जो है आज हम लोग बात करेंगे। ड्रेस कोड जो है, तो मेल का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। पहली बात कि मेल का कोई भी इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाना है, अगर इंटरव्यू देना है, तो कोई भी ड्रेस पहले देखने से पर्सनालिटी का पता होना चाहिए कि हाँ पर्सनालिटी उसका अच्छा दिखना चाहिए, सोबर और फॉर्मल होना चाहिए। जैसे शर्ट है तो शर्ट आप लोग फॉर्मल पहनिएगा। लाइट कोई भी शर्ट पहनना है तो डार्क कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर शर्ट ना हो। ठीक है, तो जैसे लाइट वाइट कलर हो, या फिर लाइट ब्लू हो, लाइट पिंक कलर हो, लाइट येलो हो। और जो शूज़ होगा, शूज़ जो आप लोग पहनिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक शूज़ होना चाहिए लेदर का, और वाइट सॉक्स। और जीन्स को कोशिश कीजिएगा, जीन्स नहीं पहनना है, अवॉइड करना है जीन्स को। और फॉर्मल पैंट पहनना है ब्लैक कलर का। ठीक है, और टाई पहन लेने से थोड़ा पर्सनालिटी अच्छा दिखता है, तो टाई पहन सकते हैं। वो भी टाई में आप लोगों को ध्यान देना है कि टाई जो होगा उसमें बहुत डिजाइनर टाई नहीं पहनना है। जैसे कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं उस तरह, तो फॉर्मल टाई एकदम सिंपल। जैसे अगर वाइट कलर का शर्ट है तो ब्लू कलर का टाई डाल सकते हैं इस तरह से। तो उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जीन्स ना पहने, और एक फॉर्मल होना चाहिए ड्रेस। और बाल जो हेयर जो होता है ना, सिंपल कट होता है, सिंपल कट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जैसा, इस तरह से नहीं, एकदम फॉर्मल होना चाहिए, एकदम सिंपल, जितना सिंपल दिखे और जितना सोबर। ठीक है, और फीमेल के लिए मैं बताना चाहूँगी कि फ़ीमेल के लिए, जैसे मैंने जब इंटरव्यू दिया था बीपीएससी का, तो मैंने साड़ी पहना था। तो साड़ी तो एक तरह से बेस्ट है कि साड़ी अगर आप पहनना है, अगर साड़ी नहीं भी पहनना है, साड़ी अगर पहनना है तो कॉटन साड़ी या फिर दूसरे फैब्रिक में भी पहन सकते हैं साड़ी, लेकिन उसमें कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए, सिंपल हो, सोबर हो, लाइट कलर हो कि आँख में ज़्यादा लगे ना। ठीक है, और अगर किन्हीं को अगर सूट में कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पहनिए। और सूट अगर पहनना है तो कॉटन जो सूट आता है, या फिर साइड से दुपट्टा लेना होता है, या फिर फोल्ड करके जो सामने से दुपट्टा लेते हैं, उस तरह से फॉर्मल होना है। यानी कि दुपट्टा इंटरव्यू दे रहा है और दुपट्टा भी गिर रहा है, संभाल रहे हैं, इस तरह से नहीं। आपको एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कि आपको ड्रेस की वजह से कोई वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपका ध्यान उधर नहीं जाए, सिर्फ फोकस पूरा इंटरव्यू में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाथ पैर ज़्यादा मूवमेंट कीजिएगा इंटरव्यू में, तो वो भी आप अच्छे से वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाइएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो। क्योंकि इंटरव्यू जब देते हैं तो उस समय आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ध्यान अगर किसी और चीज़ में आएगा तो फिर नर्वसनेस आएगा, तो आप इंटरव्यू में अच्छे से जवाब नहीं दे पाइएगा। और सैंडल जो पहनना है, बहुत हाई हील नहीं पहनना, कोशिश कीजिएगा ब्लैक कलर का जो लेदर का जो हील सैंडल आता है, जो हील पता भी नहीं चलता है, वो पहनना है आप लोगों को। और सिंपल जैसे हेयर स्टाइल है वो सिंपल होना चाहिए, और मेकअप नहीं करना है, सिंपल सोबर, देखने से लगे हाँ सोबर है, एकदम सोबर टाइप। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस तरह से पहनना है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो साड़ी या सूट आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग ट्राई कर लीजिएगा दोनों ड्रेस में, कि किस में आप अच्छे से बैठ पा रहे हैं घर पे, या फिर इंटरव्यू बोल पा रहे हैं। जैसे खुद से प्रैक्टिस करना होता है ना, तो घर में जैसे आए आप, कोई अपने घर में दरवाजे से अंदर एंट्री किए, बैठे चेयर पे, तो आप दोनों कपड़े में आप ट्राई कर लीजिएगा कि किस में आप कंफर्टेबल हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो मिरर के सामने बोलने में, इस तरह से, तो आपको जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए, आप लोग दोनों में से कोई ड्रेस चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो हम लोग इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और चर्चा करना था इस वीडियो में। जैसे इंटरव्यू बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में, जैसे आप जाइएगा, जैसे एंट्री कीजिएगा, तो वहाँ पे 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे या फिर 2 भी हो सकते हैं। तो सबको आपको देख कर आई कांटेक्ट बनाकर सभी को वहाँ पे विश करना। अगर मैम होगी तो मैम को अलग से गुड मॉर्निंग मैम या गुड इवनिंग मैम, इस तरह से आपको बोलना है वहाँ पे। और जब तक बोला ना जाए तब तक वहाँ पे बैठना नहीं है। बैठने के बाद थैंक यू बोलना है अच्छे से। उसके बाद आपको बोला जा सकता है कि ये जो कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को खुद से तैयार करना होगा। जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग अपना एक सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन, ऐसे इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है वहाँ पे, जिससे आप लोग खुद को, जैसे मान लीजिए कि
इंट्रोड्यूस करना है खुद को। तो इस तरह से जैसे कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो वो सब्जेक्ट का नाम लेके एंड नहीं करना है वो लाइन को, नहीं तो फिर वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो अगर आप नहीं बता पाइएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन को इस तरह से आप लोग तैयार कीजिए अपना, ताकि जो आप लोग लास्ट लाइन ख़त्म कीजिए इंट्रोडक्शन का, तो जो आप लोगों को पता हो कि जब मैं लास्ट लाइन ख़त्म करूँगी तो या फिर लास्ट लाइन मेरा ख़त्म होगा तो क्वेश्चन वहीं से अराइज होगा। तो क्वेश्चन आप लोग इस तरह से क्वेश्चन लास्ट लाइन को अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोग वहाँ पे पूरे स्ट्रांग रहे, आप लोग का स्ट्रांग पॉइंट वहाँ पे रहे। ठीक है। तो और फिर पहला है कि पहला आप नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हो सकता है पूछें आपसे कि खुद को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, कि अपने बारे में बताइए। अगर आप लोगों को ये खुद के बारे में पता है कि जैसे पूछा, जैसे नेटिव प्लेस है, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, अगर आपको पता है उस जगह के बारे में सब कुछ कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट्स है, क्या जोग्राफिकल है फेमस वहाँ पे, तो ही आप उस लाइन पे एंड करें। नहीं तो फिर कोई सब्जेक्ट पे आप स्ट्रांग है तो सब्जेक्ट पे लाके ख़त्म कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, और फिर मेरा सब्जेक्ट ये था, मैंने इस ईयर में ग्रेजुएट की हूँ और किया हूँ। इस तरह से अगर ग्रेजुएशन बहुत पहले है तो वो आपको बताना नहीं है उस समय ईयर ऐसा कुछ कि ताकि इससे एक वीक पॉइंट आ जाएगा, अभी इतने साल से क्या कर रहे थे। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है। दूसरा है कि दूसरा है क्या कि सबको वहाँ पे जैसे एक हो गया कि इंट्रोडक्शन आप लोगों को तैयार करना है खुद से। दूसरा कि अभी जितने भी करंट न्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कोर्ट को लेकर हुआ या फिर बिहार में पॉलिटिकल इशू जो हैं, अगर पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टी से पार्टी को देखकर पार्टी पे मतलब किसी पार्टी का फेवर नहीं करना है, दोनों मतलब इस तरह से करना है कि बैलेंस हो आंसर। ठीक है। उनको पता ना चले कि आप किस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि सिविल कोड आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप जब ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किए हैं तो आप लोग सिविल कोड ही क्यों ज्वाइन करना है आप लोगों को। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के इंटरव्यू में कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था तो उसमें पूछा गया था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, तो उस एंथ्रोपोलॉजी था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछने लगे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन जो था वो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में ही एंड हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोग को तैयार करके रखना होगा। जैसे आप लोग से पूछा जा सकता है कि आप लोग कोर्ट में आप लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, जितना भी डिले होता है केस को लेकर, या फिर कोर्ट में जो अभी कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि उससे आप क्या समझते हैं, क्या है कॉलेजियम सिस्टम। इस तरह से फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर बिहार के बारे में, ये सारे सब कुछ जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप लोग को अभी से तैयार करके रखना होगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट आने से पहले। तो उसके बाद जब आप लोग इंटरव्यूज़ के बाद जब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब आपको बोला जाएगा कि आप जा सकते हैं, तो उसके बाद आपको खड़े होकर सबको देखते हुए थैंक यू बोलना है, फिर बाहर निकलना है। तो अभी जो इतने टॉपिक पे आप लोग तैयार कीजिए तब तक, और नेक्स्ट मैं 1-2 दिन में वीडियो मैं बनाऊंगी कि और उसके बाद कितने सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो आप लोग जितने टॉपिक दिए गए अभी से आप लोग परेशान मत होइए किसी भी चीज़ को लेके। सबसे पहला 1-2 दिन में आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग रेडी कीजिए, एक फ़ाइल तैयार कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ। उसके बाद तब रिज़ल्ट आ ही जाएगा 4 दिन के बाद। तब तक आप लोग खुद पे तो तैयारी कर सकते हैं खुद से, जैसे इंट्रोडक्शन है वगैरह, अपना नाम, अपना जगह कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का फेमस क्या है, वहाँ का क्या इशू चल रहा है, वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ का सिविल कोड का क्या अभी सिचुएशन है या फिर कहाँ पे है। इस तरह से और फिर कितने सिविल कोर्ट हैं बिहार में, कितने कोर्ट हैं यहाँ पे, कितने इंडिया में है, ये सारे जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कोर्ट से रिलेटेड आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं। अभी एक कॉपी बना लीजिए इंटरव्यू
के नाम पे इंटरव्यू का जितने भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग खुद में क्वेश्चन अराइज कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर नाम बताएं तो नाम का क्या मतलब है, ये भी पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन दी तो इंट्रोडक्शन में आप क्या, इंट्रोडक्शन में जितने भी कीवर्ड है, जैसे ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया है, इस कॉलेज से किया है, अगर कॉलेज का नाम अगर कुछ फेमस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछना बनेगा ही, पूछा ही जाएगा। अगर आपको ये नहीं बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में आपको कुछ अच्छे से आइडिया नहीं है, आपका वीक है वो पॉइंट, तो अभी से आप लोग उस पॉइंट पे काम कीजिए कि स्ट्रांग बनाइए उसको, ताकि आप लोग से पूछा कर जाए तो आप लोग वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो आप लोग जवाब दे ही सकें इससे रिलेटेड। अगर इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता हो तो सीधा आपको डायरेक्ट बोल देना है कि सॉरी सर, इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है और मैं इसके बारे में इंटरव्यू के बाद जाकर देखूंगी कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है। इस तरह से आपको बोलना है। ये नहीं कि आपको नहीं पता है और आपको इधर उधर बात बना के आप बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं बताना है। ये पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू पे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बात कि आप लोग ये जान लीजिए कि इंटरव्यू में किसी को भी फेल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर 1 नंबर भी लाया किसी को मिल रहा है, अगर इंटरव्यू में टोटल 10 मार्क्स का है तो अगर 1 मार्क्स भी किसी को मिल रहा है तो वो उसको मेरिट बना कर, अगर मेंस में अगर इस तरह के मार्क्स हैं, अगर मेरिट बन सकता है तो उसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किया जाता है, मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि इंटरव्यू में भी कोई कट ऑफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, इसका फिक्स किया गया है। तो आप लोग अभी से इतना छोटे छोटे टॉपिक पे आप लोग तैयारी कीजिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप लोग का रिजल्ट होगा और आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।